हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके कौन सा इमोशनल वेट रिलीज़ होने वाला है। आप कौन सा इमोशनल बोझा है, बर्डन है जिसको रिलीज़ करने वाले हो फाइनली, या हो जाएगा। आपके पर्सन की ओर से है, आपके ओर से है, जो भी है। चलो देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन स्कॉर्पियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड एज गाइडलाइन लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। जितना मैच होता है, मैच नहीं होता उसे स्किप कर जाए। बॉटम ऑफ द डे की 6 ऑफ कप्स। ऑल 12 साइंस की एनर्जी आ गई है यहाँ पर स्कॉर्पियंस। यहाँ पर हम बात करेंगे इमोशनल वेट रिलीज क्या होने वाला है आपका। ठीक है, कौन सा इमोशनल बोझा रिलीज करने जा रहे हो। ठीक है, और साथ में आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। तो बात करते हैं। और आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन स्कॉर्पियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई पार्टनर है तभी देखना है। हो सकता है कोई पास्ट का बैगेज हो, आप लेकर चल रहे हो, इमोशनल बैगेज, वो भी रिलीज़ हो रहा हो। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ भी अब उनके पर्सन की फीलिंग्स भी हम यहाँ पर देखेंगे। और साथ ही साथ में क्या बोझा रिलीज़ कर रहे हो, आप कौन सा इमोशनल टेंशन रिलीज़ कर रहे हो। चलो देखते हैं। ठीक है, वेट, इमोशनल बोझा। तो पास्ट इमोशनल वेट जो अब छूट रहा है, ठीक है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप से बाहर आ चुके हो, तब भी देख सकते हो। तो स्कॉर्पियंस, काफ़ी टाइम से आप इमोशनल एक्साइल फील कर रहे हो या कर रहे थे। इग्नोर होना, इमोशनल अबंडनमेंट, या मैं अकेला अकेली हूँ वाली फीलिंग, ये सब कुछ ज़्यादा चल रहा था आपके साथ या अभी भी है। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर आपको बार बार इग्नोर कर रहे थे, या फिर कोई और भी लोग, जैसे कि अपने घर वाले भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, तो कोई भी आपको इग्नोर कर रहे थे। तो आपको इमोशनली अकेलापन ज़्यादा महसूस हो रहा था, इमोशनल अबंडनमेंट ज़्यादा महसूस हो रही थी। ठीक है, या मैं अकेला अकेली वाली फीलिंग जो है ना, लोनलीनेस वाली एनर्जी, ये पेन आप अपने साथ साइलेंटली कैरी कर रहे थे। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है कि अब दर्द से निकलने का टाइम आ चुका है, डिसीजन हो चुका है आपका। पेन ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन सफ़र करना बंद करने का मन बन गया है अभी आपका। कि पेन तो ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो है ना, ये जो चल रहा है, ये रिश्ता है या जो भी कुछ माहौल में आप चल रहे हो, अभी जी रहे हो, या जो भी कुछ सराउंडिंग में आप रह रहे हो, तो आपको वो चीज़ें अभी यहाँ से आपको आगे नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप अपने लिए स्टेप लेना चाहते हो, आप अपना एग्जिट ढूंढ रहे हो कि मुझे अब बेहतर लाइफ जीनी है, तो मुझे कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, और किस तरीके से मुझे अपने ज़िंदगी में चीज़ें चाहिए। तो इस पर अभी फोकस रहेगा आपका। ठीक है, मतलब कि क्लियरली आप अभी अपना रास्ता देख रहे हो। नेक्स्ट 72 आवर्स में ये रियलाइजेशन रिलीज़ होगी कि मैं किसी के वैलिडेशन के बिना ही वर्दी हूँ। ये आपको फीलिंग आएगी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, कि मुझे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में वर्दी हूँ, कीमती हूँ, वैल्यू है मेरी। द चैरियट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर विद दिस 2 कार्ड्स। तो यहाँ स्कॉर्पियो अपनी पावर वापस ले रहे हैं। ठीक है, अब आप सिर्फ देने वाले नहीं रहोगे, अब आप इक्वल गिव एंड टेक चाहोगे अपनी ज़िंदगी में। जो मैंने जितना दिया है, चाहे रिश्ता हो चाहे ओवरऑल लाइफ हो, मुझे उतना ही रिटर्न चाहिए मुझे, ऐसा। अब आप इक्वल गिव एंड टेक पर ज़्यादा फोकस रहोगे। आपके अंदर एक क्लैरिटी आ रही है, या तो बैलेंस होगा या मैं आगे बढ़ जाऊंगा या जाऊंगी, इस तरह से। मतलब कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी रिश्ता हो या लव लाइफ की बात हो, बैलेंस चाहिए अभी मुझे, नहीं तो मैं फिर मूव ऑन करूं, ऐसे आपके दिमाग में है। दिस इटसेल्फ इज़ ए ह्यूज इमोशनल बर्डन रिलीज़। ये सोचना ही आपके लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल बर्डन को रिलीज़ करने जैसा है। ठीक है, और डिवाइन शिफ्ट एंड कर्मा की बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स है ये। यूनिवर्स यहाँ बोल रहे हैं कि जो इम्बैलेंस था, जो अनफेयर ट्रीटमेंट था, जो वन साइडेड एफर्ट था, वो सब कुछ यहाँ पर निकल चुका रहेगा। ठीक है, मतलब आप अभी ये सब कुछ अपने लाइफ में नहीं चाहोगे। यूनिवर्स आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इम्बैलेंस था, अनफेयर ट्रीटमेंट था, वन साइडेड एफर्ट्स थे, ठीक है, उसका कार्मिक करेक्शन हो रहा है अभी। नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई ट्रुथ सामने आ सकता है आपके, कोई सच्चाई आपको समझ में आ सकती है। नेक्स्ट 72 आवर्स ये इम्बैलेंस था, जो अनफेयर ट्रीटमेंट था, जो वन साइडेड एफर्ट था, उसका कार्मिक करेक्शन हो रहा है अभी। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई ट्रुथ सामने आ सकता है, तो आपका दिल एक्सेप्ट करेगा कि जो हुआ वही सही था। यह एक्सेप्टेंस ही आपका वेट हल्का करेगा। ये बात भी यहाँ पर इमोशनल बर्डन जो है, इमोशनल बोझा जो है, वो थोड़ा सा लाइट फील करोगे।
हीलिंग एंड इमोशनल रिसेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस प्लस एस ऑफ कप्स की एनर्जी हम यहाँ पर रीड करेंगे। तो स्कॉर्पियो, ये कार्ड्स क्लियरली बताते हैं कि इमोशनल वाउंड्स हील हो रहे हैं आपके, ठीक है। जो भी इमोशनल तकलीफ़ें थी, दर्द थे, वो कहीं ना कहीं पर हीलिंग के कगार पर है, अभी हील हो रहा है, वहाँ पर हीलिंग आ रही है। दिल फिर से ओपन हो रहा है और आगे बढ़ने के लिए आप पॉजिटिवली फ्रेश स्टार्ट लेने के लिए रेडी हो। अब डिफरेंस ये रहेगा कि आप खुद को बिखरने नहीं दोगे अभी, चाहे जो हो जाए। ये पर्सन करंटली जिसके साथ हो, जो एग्जिस्टिंग पर्सन है, इनके साथ ही रिश्ता आगे बढ़े, चाहे न्यू पर्सन आए, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो अभी, लेकिन खुद को बिखरने नहीं दोगे। ये बात यहाँ पर आप अभी ठान चुके हो, या ये डिफरेंस है अभी आपकी सोच में आया हुआ। पहले जैसे आप नहीं रहे हो कि किसी ने कुछ बोल दिया, आप इमोशनल हो गए और सब हो गया, और उसके बाद में उसने कुछ कर दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, तो स्कैटर्ड हो गए। फिर ऐसा नहीं, अब आप पीस चाहो, अभी आप पीस चाहोगे, ठीक है। अभी आप केओटिक सिचुएशन नहीं चाहते हो। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो फ्रेश न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। या तो एग्जिस्टिंग रिश्ते में फिर फ्रेश न्यू बिगनिंग होगी, या तो फिर कोई नए पर्सन भी आ सकते हैं अगर आप ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो तो, ठीक है। या आप अपने साथ भी एक नई शुरुआत कर सकते हो। दोनों स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। स्कॉर्पियो पर्सन के फीलिंग्स, आपके पर्सन के फीलिंग्स कैसे हैं जिन्हें आप एनर्जी में फील कर रहे हो, चलो बात करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स, द हायरोफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट है, गिल्ट, रिग्रेट भी दिख रहा है। मतलब वो रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं आपकी, लेकिन रिग्रेट भी है उसको कि मैंने ये सब चीज़ें इसके साथ नहीं करनी चाहिए थी यार। ये वैसे पर्सन नहीं है जैसे कोई उनके पास के पर्सन रहे होंगे, जो एक्सपीरियंस लिया होगा उसने, उसी तरह से उसने वो कैरिड फॉरवर्ड किया, वही कैरी फॉरवर्ड करके चलते गए, आपको बोलते गए, उसी तरह से ट्रीट करते गए। लेकिन आप वैसे नहीं हो, इसलिए आप दूर होते चले गए उससे, और वो आपको खोने को ही था या थी, तो फाइनल मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट में उसने संभाल ली बात, ये रहा। और एक क्यूरियोसिटी या स्पार्क वापस जाग सकता है आपके पर्सन के भीतर, ये बात भी दिखाई दे रही है। लेकिन वो कंफ्यूज्ड है ट्रेडिशन वर्सेस डिज़ायर में, ठीक है, ये बात भी यहाँ दिखाई दे रही है। अप्रोच इमैच्योर हो सकती है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो अगर मैसेज या कॉल आता भी है तो इमोशनल होगा, पर फुल्ली स्टेबल कमिटमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पर अभी भी, ठीक है। मतलब फुल्ली स्टेबल होकर आ रहे हैं ऐसा नहीं दिख रहा है, पर ठीक है, काफ़ी हद तक ये पहले से बेहतर ऐसे आपको फीलिंग आ सकती है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ कप्स, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशनल कार्ड है। यहाँ ये बता रहे हैं कार्ड्स, ये कार्ड बताता है यहाँ पर पास्ट लाइफ, कार्मिक बॉन्ड, नॉस्टैल्जिया, मतलब पास्ट लाइफ का कोई बॉन्ड है इसके साथ मेरा, ये आपके पर्सन को समझेगा। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो ये बात और ज़्यादा स्ट्रांग होती है यहाँ पर, कि उसको स्ट्रांगली समझ में आएगा कि ये इस बर्थ का नहीं, पास्ट बर्थ का कुछ कर्मा कनेक्शन है। उसको ऐसा, उसकी एक फीलिंग ऐसी भी रहेगी कि आप मुझे याद आते हो, मतलब आप उनको याद आते हो, ऐसी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी उनको फील होगी यहाँ पर कि इसकी याद बहुत आती है, मैं जितना इससे दूर भागूँ उतना ज़्यादा मैं इसकी यादों में खोता चला जाता हूँ, ऐसा उनको लगेगा, ठीक है। यहाँ पर एक ट्विस्ट है स्कॉर्पियंस, अब ये कार्ड आपको चेंज नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये एनर्जी आपको चेंज नहीं करेगी, आप याद तो करोगे पर अपना फ्यूचर और पास्ट पर नहीं अटकोगे, ये आपकी एनर्जी है अभी, ठीक है। इसके साथ में मुझे फ्यूचर में क्या करना है या मेरे साथ इसने पास्ट में क्या किया, ये सब आपके दिमाग में नहीं रहेगा, याद तो उसकी आएगी, नॉर्मल सी बात है। फाइनल मैसेज फॉर स्कॉर्पियो यहाँ पर ऐसा है, नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए इमोशनल वेट जो रिलीज़ हो रहा है वो ऐसा है, रिजेक्शन का पेन आपको महसूस हो सकता है, अनफेयर ट्रीटमेंट का बोझ, मैं कम हूँ वाली इल्यूजन, ठीक है। आप अपनी वर्थ क्वाइटली एक्सेप्ट कर रहे हो, और ये साइलेंस आपकी सबसे बड़ी पावर बन जाएगी, बन रही है ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप सोचो, अपने ऊपर फोकस करो, तो आपको समझ में आएगा कि आप खुद अपने आप में बहुत पावरफुल हो। और आपके पर्सन तो वैसे ही मिसिंग एनर्जी में रहेंगे, है ना, और उनको ना ट्रेडिशनली इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने का एक मन तो करता है, पर दूसरा मन फिर उसको रोक लेता है। तो ऐसा करते करते ये अभी तो फ़िलहाल चलो थोड़ा सा उसका अजीब सा कुछ बिहेवियर आपको लगेगा, कभी ऑन है, कभी ऑफ है, कभी अवेलेबल है, कभी नहीं है, इस तरह से, पर आगे चलकर ये पर्सन खुद सुधर जाएंगे, ये बात भी लग रही है। अभी तो बचकानी हरकत या थोड़ा सा मतलब क्या कहेंगे, उनके तरफ से जो आपको फीलिंग्स आएगी ना, वो थोड़ी इमैच्योर सी लगेंगी आपको, मतलब ऐसा लगेगा थोड़ी बचकानी है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं लगेगी। लेकिन आने वाला टाइम बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ठीक करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, वर्गो, लीब्रा, जुपिटर की भी एनर्जी है, एंड कैंसर एंड सेजिटेरियस, ठीक है। और उसका कर्मा उसको ज़रूर मिलेगा। और बैलेंस की एनर्जी, मतलब बैलेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल यहाँ पर दिख रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर मुझे बैलेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। ये सारे कार्ड से मुझे एक ही एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस हो रही है, चाहे माइनर अरकाना हो या मेजर,
ये मेजर 4 अरकानाज और ये, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाह रहे हैं, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है बैलेंस की, और एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। उनको पता है उनके नसीब आपके साथ जोड़े गए हैं, आप यूं ही उसके नसीब में नहीं लिखे गए हो, या उसके ज़िंदगी में आपका आना यूं ही नहीं हुआ है, ये बात वो समझ रहे हैं। और हाँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। चलो आपके पर्सन की एनर्जी रीडिंग कर लेते हैं। टेम्पल पाथ, अटैचमेंट, यिन एंड यांग। ओके, इस पर्सन के सोल एक इनर अवेकनिंग फेज में है। आपके पार्टनर की सोल अब एक इनर अवेकनिंग फेज में है। वो बाहर से शांत लग सकते हैं या सकती है, लेकिन अंदर लाइफ के पर्पस पर सोच बहुत स्ट्रांग चल रही है। मैं क्या गलत कर रहा हूँ या रही हूँ, ये वाली सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़्यादा चल रही है आपके पर्सन के भीतर। थोड़ा सा गिल्ट प्लस स्पिरिचुअल पुल उनको महसूस होगा। ये एनर्जी बोल रही है कि वो गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, पर फुल्ली अलाइंड अभी नहीं है। यहाँ एक सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, अटैचमेंट इस कार्ड के साथ दिखा रहा है कि इमोशनल डिपेंडेंसी, कंफर्ट जोन, एडिक्शन, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, कमिट भी नहीं कर पा रहे हैं। ये पैटर्न, ये सब कुछ आपके पर्सन की ओर से आपके लिए है। यहाँ पर ये एनर्जी मतलब उसके मन में आपको लेकर ये सब कुछ चल रहा है। आपके साथ इस तरह से उसके दिमाग में चीज़ें चल रही होती है आपको लेकर, ठीक है, कि इमोशनल डिपेंडेंसी है आपके ऊपर, कंफर्ट जोन, एडिक्शन, मतलब आप उसका एडिक्शन हो, आप उसका कंफर्ट जोन हो, छोड़ नहीं पा रहे हैं आपको, कमिट भी नहीं कर पा रहे हैं। ये पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये अटैचमेंट है। ये अटैचमेंट लव कम फियर ज़्यादा से आता है, मतलब फियर ज़्यादा हो रही है उसको कि आपको छोड़ देंगे तो वो इमोशनली अकेले पड़ जाएंगे। जो अटैचमेंट है ना, उसको डर ज़्यादा लग रहा है कि आपको छोड़ दिया तो, या आप छोड़ दिए उसको तो अकेले रहने का डर उसको बहुत सता रहा है। और ज़िंदगी में इंसान कभी भी अकेले रह नहीं पाता है, ये बात है, मेल हो चाहे फीमेल हो। यिन एंड यांग का कार्ड है, तो ये कार्ड बताता है स्कॉर्पियो और आपके पार्टनर के बीच, आप और आपके पार्टनर के बीच स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी है, ठीक है। एक ज़्यादा इमोशनल इंट्यूटिव है, तो दूसरा जो है वो एक्शन या कंट्रोल ओरिएंटेड है, ठीक है, ये बात है। अट्रैक्शन रियल है, पर बैलेंस अभी डिस्टर्ब है, एफर्ट्स इक्वल नहीं है दोनों के भी, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पोलैरिटी वाली एनर्जी यहाँ पर है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, इस पर्सन के दिमाग में स्ट्रेस का कोर रीज़न ये है कि पैसा, स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब कोर उसका जो रीज़न है ना स्ट्रेस का, यही है। ये टेंशन डायरेक्टली रिलेशनशिप पर स्पील हो रही है अभी आपके ऊपर, मतलब रिश्ते पर आ रहा है ये सब कुछ, ठीक है। इसीलिए वो कभी क्लोज होते हैं तो कभी विथड्रॉ, एकदम कभी एकदम आपके साथ आकर सारी बातें करना शुरू कर देंगे, कभी एकदम आपके साथ आकर बातें करेंगे, आपसे अच्छी बातें करेंगे, तो कभी एकदम विथड्रॉ, बात ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं कर रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, आप कॉल कर रहे हो आपको पता नहीं, एकदम क्लोज, बंद सब कुछ। डोर टू वैल्यू, ये कार्ड बताता है कि अपॉर्चुनिटी सामने है, ठीक है। डोर टू वैल्यू, ये कार्ड बताता है कि अपॉर्चुनिटी सामने है। स्कॉर्पियो की वैल्यू वो जानते हैं, आपके पास पर्सन जो है वो आपकी वैल्यू जानते हैं, ठीक है, लेकिन दरवाज़ा खुद खोलना पड़ेगा और वो हेजिटेट कर रहे हैं, ये बात है। मतलब उनको खुद पहल करनी पड़ेगी और उनको हेजिटेशन हो रही है, अभी हिचकिचाहट हो रही है, तो ये बात भी यहाँ पर है। आपकी वैल्यू वो जानते हैं, फिर भी ये पर्सन स्कॉर्पियो को वर्थ समझता है या समझती है, पर खुद को उस लायक नहीं मानते हैं, पता नहीं कहाँ से तो ये थॉट उसके दिमाग में चल रही है कि वो आपके लायक है भी या नहीं। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, ठीक है। स्कॉर्पियो यहाँ पर स्टेबल, ग्राउंडेड और इमोशनली प्लस प्रैक्टिकली स्ट्रांग दिख रहे हो आप, मेल हो चाहे फीमेल हो, वुमेन हो या मैन हो, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो, स्टेबल दिख रहे हो, ग्राउंडेड लग रहे हो। पार्टनर आपको किस तरह से देख रहे हैं, सिक्योर ऑप्शन, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, सेफ एनर्जी के रूप में आपको देख रहे हैं वो, ठीक है, विद दिस कार्ड। पर ये आयरनी है, पर आयरनी ये है कि वो खुद अनस्टेबल है, इसीलिए स्टेबिलिटी से भी डर रहे हैं। सोचो कैसी एनर्जी, मतलब कितना डीपली हम रीडिंग कर रहे हैं यहाँ पर, कितना डीप जा रहा है ये रीडिंग। गॉड, बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर मैन होल्डिंग ए हार्ट। ये कार्ड सबसे सच कह रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर के दिल में फीलिंग्स है, सॉफ्टनेस है, वो मैन है चाहे वुमेन है, ठीक है, प्यार छुपाया हुआ है उसने, पर वो अपना दिल खोल नहीं पा रहे हैं, ओपनली कुछ बोल नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनल रिस्क लेने से डर रहे हैं,
ठीक है। ओवरऑल एनर्जी ऐसी है स्कॉर्पियो के पार्टनर, आपकी एनर्जी मतलब, तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी रहेगी आपके पर्सन की। तो फील करते हैं पर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वैल्यू समझते हैं पर स्टेप नहीं ले रहे हैं, ठीक है, या ले नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी अवेकन हो रहे हैं, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं पर अभी कंफ्यूज्ड है। इसीलिए स्कॉर्पियो का इमोशनल वेट रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप उसका कन्फ्यूजन कैरी नहीं कर रहे थे, ठीक है, जो आपका था नहीं था, क्योंकि आप उसका कन्फ्यूजन कैरी नहीं कर रहे थे, ठीक है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जो आपका नहीं है, आपका था भी नहीं वो कन्फ्यूजन, आप तो क्लियर थे आपको जो चाहिए वो, इसीलिए आपका बोझा अब हल्का हो रहा है। क्यों? तो उसकी रियलिटी आपके सामने आ गई कि ये इतना डीप, मतलब देखा हमने यहाँ पर कितनी डीप एनर्जीज आई है, टैरो से भी ज़्यादा इसमें डीप एनर्जीज आई है ऑरेकल में, ठीक है, बाहर आई सारी एनर्जीज। तो आपका काम अब क्या करना है स्कॉर्पियंस, देखिए आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज एडवाइस है यहाँ पर, कि आपका काम नहीं है कि आप उनके लाइफ में जाकर उनके फाइनेंस ठीक करो या कुछ करो, आपका काम ये है कि अपने ऊपर फोकस करो अभी, ठीक है। तो ये ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। वॉयज, ठीक है, तो आप दोनों हो सकता है कहीं बाहर ट्रैवलिंग करो इन दिनों, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी। और अगर दूसरी बात मैं बोलूँ यहाँ पर, तो आपकी ये जो जर्नी चल रही है अभी, दोनों के इस रिश्ते की जर्नी, ये कहीं ना कहीं पर आपको रियलाइज़ होगा कि सारा भार आप ही उठा रहे थे इस रिलेशनशिप का। तो अब आपके पर्सन को समझ में आ जाएगी ये बातें कि आपका इंपॉर्टेंस क्या था उसके लाइफ में जब आप दूर हो गए हो। और सिर्फ ऐसे ही दूर नहीं हुए हो कि दूर हो गए और फिर भी उसके लिए सोच रहे, ऐसा नहीं कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस होकर दूर हुए हो और अपने ऊपर ही फोकस हो। तो ये बात यहाँ पर रहेगी कि उसको रियलाइजेशन होगा। ऐसी ही बातें रियलाइजेशन देती है सामने वाले को, चाहे वो लव लाइफ की बात हो या जनरल बात हो। तो हैप्पीनेस यहाँ पर आपके लिए रहेगा, खुशियाँ लेकर आ रहे हैं आने वाला टाइम आपके लिए। एम्ब्रेसिंग, जो आपके पास है ना उसको एम्ब्रेस करो, उसको गले लगाओ, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के पास तो ये भी नहीं होता। ये जो पीस मिला है ना अभी आपको, उसको एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो। तो आई होप स्कॉर्पियंस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।